नमस्कार, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। आज हम राजस्थान की लोक कला पर प्रश्नों को हल करेंगे। यह सभी प्रश्न पीवाईक्यू एवं एमसीक्यू आधारित हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र भपंग के जादूगर कौन माने जाते हैं? आपसे पूछ रहे कि जो भपंग है, जो हमारा वाद्य यंत्र है भपंग, उसके जो है जादूगर किसे कहा जाता है? तो वह है जुहूर खां मेवाती। जुहूर खां मेवाती। दूसरा प्रश्न देखते हैं साथियों। जैसलमेर के कर्णा भील जो है, जैसलमेर का जो कर्णा भील है, किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो वह है नड़। नड़ को बजाने के लिए जो है कर्णा भील वो प्रसिद्ध है, जो जैसलमेर का है। तीसरा प्रश्न, राजस्थान के राजकीय वाद्य यंत्र अलगोजा के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? अलगोजा का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो यह है रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं साथियों चौथा प्रश्न की ओर। ये रहा चौथा प्रश्न। खड़ताल का जादुई कलाकार किसे कहा जाता है? खड़ताल जो है हमारा वाद्य यंत्र, उसका जो है जादूगर किसे कहा जाता है? तो यह है सदीक खां मांगनियार को। सदीक खां मांगनियार को खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। चौथा प्रश्न का ऑप्शन जो है ए सही होगा। पांचवा प्रश्न, कमायचा वाद्य यंत्र है, प्रसिद्ध कलाकार कमायचे का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कमल खां सागर। कमल खां सागर। कमल खां सागर। छठा छठा प्रश्न है साथ, राजस्थान में लोक वाद्य यंत्रों का संग्रहालय आपसे पूछ रहा है कि लोक वाद्य यंत्रों का संग्रहालय राजस्थान के किस जिले में है? तो यह है जोधपुर जिले में। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं सातवां प्रश्न। आपसे पूछ रहा है कि जो है पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पाबूजी की जो फड़ है, जो उसको वाचन करते समय किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह है रावण हत्था का प्रयोग करते हैं। और आपसे पूछ ले कि देवनारायण जी के फड़ का वाचन करते समय, तो यह जंतर मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो है पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था का प्रयोग करते हैं। आठवां प्रश्न, कालबेलिया जाति द्वारा सांप को मोहित करने के लिए, कालबेलिया जो जाति है राजस्थान में, उसे जो है सांप को मोहित करने के लिए कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? सब ये पूछ रहे हैं कि कालबेलिया जो जाति है उसके द्वारा कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? तो वह है पुंगी, जिसे हम बीन भी कहते हैं। ऑप्शन ए, जिसे हम बीन भी कहते हैं, पुंगी बजाया जाता है। नवा प्रश्न, वाद्य जो यंत्र है उनकी बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो वाद्य यंत्र को उनकी बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो यह है 4 भागों में। ऑप्शन जो है हमारा सी। एक तो है तत्, दूसरा है सुशिर, तीसरा है अमृत, और जो है नवा है वो है जो चौथा वो है गहन वाद्य यंत्र। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि जो सुशिर जो वाद्य यंत्र है इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह है कमायचा। ऑप्शन जो है हमारा सी सही होगा, कमायचा। और कमायचा कौन सा वाद्य यंत्र है? तो ये हमारा जो है तत् वाद्य यंत्र होगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। मृण्मय शिल्प अर्थात टेरा जो कोटा है, जिसे हम मृण्मय शिल्प कहते हैं, मिट्टी की नहीं जो है कलाकारी के लिए प्रसिद्ध मोलेला गांव किस जिले में है? तो मोलेला गांव जो है वो राजसमंद जिले में स्थित है। अर्थात जो राजसमंद का जो है गांव वो मोलेला जो है उसमें जो है मृण जो है शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन जो है ऑप्शन हमारा ए सही होगा 11वें का। 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न देखते क्या कहता है। पूछ रहा है कि अदरक प्रिंट और मलई प्रिंट राजस्थान के किस जिले की लोक कला है? तो यह जो हमारी अजरक प्रिंट और जो है मलई प्रिंट, ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही होगा। 13वां प्रश्न, चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ जो है जो जिला है हमारा, उसका आकोला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है ये हमारे जादम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, जो है ऑप्शन ए अर्थात जादम के लिए। ब्लू पोट्री यह है जो है हमारी ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। वहीं हम देखते हैं जो है पुस्तकला ये बीकानेर की प्रसिद्ध है, जो हमारी है बीकानेर की प्रसिद्ध है। और हम आगे बढ़ते हैं थेबा कला। तो थेबा कला जो है हमारे प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। अब देखते हैं हम 14वां प्रश्न। ब्लैक पोट्री, जैसे काली मिट्टी के बर्तन कहते हैं, जैसे ब्लैक यानी काला होता है, पोट्री यानी कलाकारी जो है, तो ब्लैक पोट्री के लिए कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये साथ ब्लैक पोट्री जो है कोटा की प्रसिद्ध है। ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते 15वां प्रश्न।
15% कह रहा है कि उस्तक कला जो है का संबंध किस जिले से? तो उस्तक कला का संबंध जो है हमारे बीकानेर से है, बीकानेर से। और इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है उस्तक कला के, तो वह है हमारा हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता। आगे बढ़ते 16% लकड़ी की कलाकारियों और कावड़ के लिए प्रसिद्ध बस्सी किस जिले में है? आपसे पूछ रहा है कि बस्सी जो है जो लकड़ी से संबंधित है जो कलाकृतियों से, तो वो किस जिले में स्थित है? तो बस्सी जो है हमारा चित्तौड़गढ़ जिले में। ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन बी सही होगा, चित्तौड़ में। लेकिन जो है राजस्थान में 2 बस्सी जो प्रसिद्ध है, एक जो है जयपुर वाला प्रसिद्ध है और एक चित्तौड़ वाला। लेकिन जो कलात्मक जो है लकड़ियों की कलात्मक आकृति और कावड़ जैसे निर्माण के लिए जो है प्रसिद्ध है, वह चित्तौड़गढ़ का जो है बस्सी वह प्रसिद्ध है। हम देखते हैं 17वां प्रश्न देखते हैं। जोधपुर के जो है जोधपुर के जस्ते से बने पानी के बर्तन क्या कहलाते हैं? तो ये बादले कहलाते हैं, बादले। और इनमें क्या कि जो है पानी हमारा वो एकदम चिल रहता है, ठंडा रहता है। 18 प्रश्न देखते हैं। 18 प्रश्न कहता है कि भीलवाड़ा का जो है शाहपुरा, साथियों जो शाहपुरा जो है वो एक तो भीलवाड़ा में है और एक साथियों जयपुर में है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो भीलवाड़ा जो है, भीलवाड़ा को जो है शाहपुरा वो क्षेत्र किस लोक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा शाहपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये साथियों जो है पड़ पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। 19वां प्रश्न देखते हैं कि नाथद्वारा की लोक कला जो पिछवाई है, नाथद्वारा की पिछवाई का मुख्य रूप इसका जो आकर्षण है वो क्या है? तो वह है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से, क्योंकि जो पिछवाई है उसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अंकन किया जाता है। 20वां प्रश्न, राजस्थान में सांझी पूजन मुख्य रूप से किनमें लोकप्रिय है? तो राजस्थान की जो सांझी जो पूजन है मुख्य रूप से किनमें लोकप्रिय है? तो यह जो है सांझी पूजन जो है कुंवारी कन्याओं में, अविवाहित कन्याओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते 21वां प्रश्न। 21 प्रश्न कहता है क्या, देखते। केले के पत्तों पर जो है केले के जो पत्ते हैं उन पर सांझे खाकी प्रसिद्ध है। तो ये हमारे नाथद्वारा के प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही होगा। 21वें का ऑप्शन ए। 22वां प्रश्न का देखा, मांगनियार गायकी के लिए गायकी प्रसिद्ध कलाकार कपूर खां और साकर खां किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है ये हमारे पश्चिमी राजस्थान, जिसमें हम जैसलमेर और जो है हमारे बाड़मेर जो क्षेत्र है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। और जो मांड आपसे पूछ लें कि मांड गायकी खां की प्रसिद्ध है, तो यह जैसलमेर की प्रसिद्ध है। आप देखो अगले प्रश्न आएगा कि मान गायन शैली प्रसिद्ध गायिका कौन है जिन्हें मरु कोकिला कहा जाता है? तो यह है हमारी अल्लाह जलाबाई, अल्लाह जलाबाई। ऑप्शन ए। आपसे पूछ ले कि जो मान गायन जो शैली है वो किस जिले की प्रसिद्ध है? तो ये हमारे जो है जैसलमेर की प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं 24 प्रश्न। केसरिया बालम आवोनी पधारो हमारे देश गीत को पहली बार किसने गाया? तो गीत को जब पहली बार ये मांगी बाई आर्य ने, मांगी बाई जो है उदयपुर की, उसने गाया। और इसको जो है आपसे पूछ ले कि इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो ये हमारी है जो अल्लाह जलाबाई, जिसका जो अल्लाह जलाबाई है उसने इसको प्रसिद्धि दिलाई। लेकिन आपसे पूछ ले कि पहली बार जो है इसको पहली बार किसने गाया? तो जो हमारी है उदयपुर की जो है मांगी बाई, उसने इसको सर्वप्रथम जो हमारा जो है राज्य जो है गीत है उसको सबसे पहले गाया था। केसरिया बालम आवनी पधारो हमारा देश। 24वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 25 पर देखते हैं कि गरासी जनजाति का वह प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? साथ ही गरासी जनजातियों द्वारा बहुत से नृत्य किए जाते हैं, जिनमें से एक नृत्य ऐसा है गरासी जनजाति को जिसमें वे किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते, वे उसे बिना जो है सुर ताल के ही उस पर नृत्य करते हैं। तो वो कौन सा है? बालर। ऑप्शन जो है हमारा ए था। बालर ऐसा नृत्य जो स्रोतों में ग्रासीय नृत्यों के संदर्भ में के आधार पर साथियों कि आपसे पूछ रहा है कि जो बालर नृत्य ऐसा है जिसमें ग्रासीय जनजाति जो है इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करती है। ऑप्शन ए सही है। 26वां संक्रिय नृत्य किस जनजाति की लोक कला है? तो साथियों संक्रिय जो है वे कालबेलिया जो है हमारी उस जनजाति का लोक नृत्य है। और कालबेलिया जो जनजाति साथी उसके हमारे 4 लोक नृत्य है। तो 4 लोक नृत्य, एक तो साथी इंडोनी है, एक पनियारी है, एक कालबेलिया है और एक साथी बांगड़िया है। तो ये साथी 4 लोक नृत्य होते हैं। कालबेलिया जनजाति के 4 मुख्य लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न। भील जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? तो भील जो जनजाति हमारी भील जनजाति जो है भील जो जनजाति है
तो विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य करती है? तो यह है हाथीमना। हाथीमना नृत्यों के सामान्य पीवाईक्यू के संदर्भ में साथियों जो है पीवाईक्यू प्रश्न है उनके संदर्भ में कि जो है भील जाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, तो यह है हाथीमना। ऑप्शन ए सही है। 27वें का 28वें देखते हैं अली बख्श ख्याल लोक नाट्य राजस्थान के अली बख्श जो ख्याल है वो किस जिले से संबंधित है? तो यह जो हमारी अलवर से संबंधित है। मुंडावर जो है बहरोड भुसावल उस जगह से संबंधित है, अलवर से उसमें विशेष रूप से। अगला प्रश्न कुचामनी जो ख्याल है वो प्रवर्तक कौन है? तो है जो है हमारे लच्छी राम साथियों उसको लच्छी राम ऐसे भी लिखते हैं कि लच्छी राम ये प्रसिद्ध कलाकार है कुचामनी ख्याल के। और ये साथियों कुचामन डिडवाना नागौर इस आदि जो है क्षेत्र की प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न तुर्रा कलंगी जो है लोक नाट्य तुर्रा कलंगी जो हमारा है 30वां प्रश्न कह रहा है कि तुर्रा कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा किसका प्रतीक है? तो तुर्रा साथियों जो है हमारा शिव का प्रतीक है तुर्रा, और कलंगी माता पार्वती का प्रतीक है। और कलंगी जो है हमारी माता पार्वती का प्रतीक है। तुर्रा जो है वो शिव का प्रतीक है। ऑप्शन ए। 31 पर देखते हैं कि 31 अलंकारिक मांडना लोक कला मुख्य रूप से किस अवसर पर बनाई जाती है? तो आपसे पूछ रहा है कि जो है अलंकारिक जो मांडना जो होते हैं वो लोक कला मुख्य रूप से किस अवसर पर बनाया जाता है? मांडना किस अवसर पर? तो यह त्योहार है वो जो है मांगलिक कार्यों पर मांडना मनाए जाते हैं दीवारों पर। और 32वां प्रश्न स्त्रियों के कान का प्रसिद्ध आभूषण कौन सा है? तो प्रसिद्ध आभूषण कौन सा है साथियों? जो है कंदोरा साथियों कमर का आभूषण है, नथिया नाक का आभूषण है, आरसी साथियों ये हाथ का आभूषण है, बचा साथियों ये जो है स्त्री को कान का आभूषण है, टोटी कान का आभूषण है। और साथियों और भी साथियों जो है स्त्री के कान के आभूषण और भी बहुत से है जैसे कि सुरलिया और साथियों और लटकन कुंडल ये साथियों कान के आभूषण है स्त्रियों के। आगे बढ़ते साथियों मेहमंद आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो जो मेहमंद जो आभूषण है वो शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो साथियों यह है महिला के सिर पर अर्थात माथे पर साथियों यहाँ माथे पर पहना जाता है सिर स्त्रियों के द्वारा। 34वां प्रश्न चौप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? साथियों चौप जो है वो नाक में साथियों चौप जो है नाक में पहना जाती है। चौप जो है नाक में। आपसे पूछ ले कि साथियों जो है चूप वो कहाँ पहना जाती है? तो साथियों जो चूप जो है वो साथियों दांत पे पहना जाता है। दांत में एक साथियों कील होती है जिसको साथियों दांत के अंदर उसको मतलब फिट किया जाता है जब वो चूप कहलाता है। चूप जो है चौप साथियों नाक में पहना जाता है। इसकी साथियों एक वैसे छोटी सी ट्रिक है कि जो अगर चुप तो साथियों दांत में और चुप और चाप तो साथियों नाक में, तो चुप चाप इस तरह का साथियों इसको हम जो है वो कन्फ्यूज नहीं होते और इसको आसानी से समझ सकते हैं। 35वां प्रश्न हाथ और पैर की अंगूठियों को लोक भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये कुंडलियाँ। हाथ और पैर की जो अंगूठियों को लोक भाषा में जो है सामान्य भाषा में जन भाषा में क्या कहा जाता है? तो कुंडलियाँ। ऑप्शन साथियों ए सही है। 35वें का आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न कह रहा है बातारी फुलबारी लोक कथाओं के संग्रह के लेखक कौन है? तो यह विजयदान देथा मतलब ये पूछ रहा है कि बातारी फुलबारी जो है इसके रचनाकार कौन है? तो ये हमारे विजयदान देता है। 37वां प्रश्न राजस्थान के लोक जीवन में ओलंदी किसे कहा जाता है? साथी जो है नववधु के साथ जाने वाली एक लड़की साथियों ओलंदी कहलाती है। इसे ही साथियों इसी को ही अनवर भी कहते हैं साथियों। अनवर ओलंदी अनवर साथियों इसी को ही कहते हैं। ओलंदी को ही अनवर कहते हैं राजस्थानी में। 38 प्रश्न रूपायन संस्थान की स्थापना तो ये साथियों इसकी स्थापना 1960 में विजयदान देथा ने कोमल कोठारी के साथ मिलकर की थी। कोमल कोठारी ने जो है इसके संस्थापक विजयदान देथा है। तो इसकी स्थापना कब की गई? तो 1960 में जोधपुर में बोरंदा जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं साथियों 39 प्रश्न कहता है राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजस्थान जो शब्दकोश है उसको तैयार करने का जो श्रेय है वो सीताराम लालस को दिया जाता है। लठमार होली साथियों ये महावीर की प्रसिद्ध करौली जो है उसकी लठमार और जो है होली प्रसिद्ध है। आपसे पूछ ले कि जो है टेकची मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो है बीकानेर की। कंडे मार जो होली है साथियों वो श्री डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते 41वें प्रश्न देवर भाभी की जो होली है वे ब्यावर की प्रसिद्ध है। बाड़मेर की प्रसिद्ध होली कौन सी है?
तो बाड़मेर की जो है साथियों प्रसिद्ध होली में लठमार होली, ऑप्शन ए सही है 42वें का। आगे बढ़ते हैं साथियों 43वां प्रश्न, गोबर के कंडों की होली आती है गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। डूंगरपुर में जो है गलियाकोट की प्रसिद्ध है। क्षेत्रपाल जैसे हम ग्राम रक्षक देवता को पूछते हैं, ऑप्शन ए सही है। क्षेत्रपाल का अर्थ क्या है। और 45वां प्रश्न है जैसलमेर की प्रसिद्ध पटुओं की हवेली के लिए किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों यह पत्थर की बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। और साथियों कितनी मंजिला जो है हवेली है, तो साथियों 5 मंजिला हवेली, 5 मंजिला। आगे बढ़ते हैं 46वां प्रश्न, ये रहा 46वां प्रश्न कि राजस्थान की किस लोक कला को मशीन का खेल भी कहा जाता है। तो साथ ही है जो है मशीन का खेल जैसे ये है, ये तुरा कलंगी ख्याल को कहा जाता है, तुरा कलंगी ख्याल को, ऑप्शन साथियों ए सही है। अब देखते हैं 47वां प्रश्न, अजमेर स्थित राजपूताना गजट के संपादक कौन थे। तो यह है मौलवी मुराद अली, मौलवी मुराद अली, ऑप्शन जो ए सही है, ऑप्शन जो ए। आगे बढ़ते हैं हंसावली राजस्थानी साहित्य की प्रारंभिक रचना है कि इसके लेखक है असाइद। गुलाबी गनगौर ये श्रीनाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और ये साथियों हमारा लास्ट प्रश्न है, सिख संप्रदाय द्वारा लोहड़ी का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो यह है 13 जनवरी को जो है सिख संप्रदाय द्वारा लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। तो साथियों धन्यवाद साथियों, जय हिंद।